छूटने लगा है, तो और मन में भ्रम होने लगा है। तो हमने ये सारे देखे कि उनके अंदर भय के लक्षण उत्पन्न हो चुके थे। और श्लोक संख्या 31 में वो ये कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और इसका हम लोगों ने अर्थ देखा था कि वो कृष्ण से कह रहे हैं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसको मुझे पिछली बार भी इच्छा थी कि इसको विस्तृत चर्चा की जाए इस पर, और इसीलिए मैंने फिर से इसको प्रारंभ किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सूक्ष्म रखा था। हमारे ख्याल में 2-3 मिनट ये डिस्कशन हुआ था इस पर। तो इसमें हम लोग देखें तो वो कह रहे हैं कि न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजनम आवे। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोगों को समझनी होंगी। वो कह रहे हैं कि हमें कोई श्रेय नहीं दिखाई देता है, न च श्रेयो अनुपश्यामि। इसमें अथवा स्वजनम आवे मतलब हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो स्वजन लोग हैं, उनकी हत्या करने में मुझे किसी प्रकार का श्रेय नहीं दिखाई देता, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। मुझे किसी भी राज्य की, विजय की इत्यादि इन सभी चीजों की आकांक्षा नहीं है। तो भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा न करने वाला व्यक्ति कौन रहता है? तो साधु या सन्यासी रहता है। परंतु युद्ध करने में या अपने जो सामने प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनको मारने में भी उनको कोई श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ये शब्द है श्रेय, श्रेय शब्द है क्या, और इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो श्रेय शब्द है, ये संसार में जब हम इस प्रकार का इसी के एक समकक्ष दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है प्रेय। तो प्रेय और श्रेय ये दो शब्द हैं। श्रेय हम लोग सुनते हैं ना कि कौन सा कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी कार्य, कल्याण जो है वो किस में रहेगा। और दूसरा है प्रेय, यानी जो आपको प्रिय है, जो तात्कालिक सुख दे रहा है। तो जो तात्कालिक सुख देता है संसार में, आवश्यक नहीं है कि वो उतना ही श्रेयस्कर हुआ। बहुत बार हमें कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो क्षणिक शांति देते हैं, क्षणिक लाभ लगता है उनसे, परंतु वो बाद में कष्टकारी हो जाते हैं, उनके परिणाम बहुत ही घातक रहते हैं। तो उस प्रकार के जो सुख होते हैं वो कहलाते हैं प्रेय। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं जो सांसारिक मोह से उत्पन्न लाभ रहते हैं वो कहलाते हैं प्रेय। तो वो तात्कालिक सुख होते हैं या मायावश प्रकट। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो संसार में क्या है? भगवान की माया है, भगवान है और जीव है। जीवात्मा, परमात्मा और माया जिसने बांध रखा है। तो जीव के पास में दो ऑप्शन हो गए, या तो वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए या फिर वो माया की तरफ उन्मुख हो जाए। माया वो सब है जो संसार में आपको प्रकट में दिखाई पड़ती है, जो आपको पद से भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। तो यदि आप माया की तरफ उन्मुख हो जाते हैं तो उससे जो आपको लाभ या सुख प्राप्त होते हैं, जो आपको लगता है, वो कहलाते हैं श्रेय। और श्रेय जो है वो शाश्वत होते हैं, वो परमात्मा की तरफ उन्मुख होने पर प्राप्त होते हैं। परम कल्याणकारी क्या होगा? वही होगा जो आप को भगवान की तरफ ले जाए, वही परम कल्याणकारी होगा। तो ये जो है इनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है ना। नचिकेता जो है वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। थोड़ा स्टोरी में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं उन्होंने, नचिकेता ने यमराज से, और जिसमें जितने भी जो महापुरुषों के प्रश्न और उत्तर रहते हैं वो अधिकतर कल्याण के संबंध में होते हैं, और वो खाली उस जीव का कल्याण नहीं कर रहे होते जो पूछ रहा है।
संसार के कल्याण के लिए रहते हैं। तो वहां पर कठोपनिषद में पहला श्लोक है जो उसमें ही इसमें यमराज नचिकेता को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते हैं अन्यत् छूयो धन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथिं पुरुषं सनीता ततो श्रेयाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थायो प्रेयो वृणीते। मतलब जो अन्यत्र छूयो अधन्य दुतैव, दो तरह के संसार में प्रिय लगने वाले साधन दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? श्रेय का साधन यानी कल्याण का साधन है, और दूसरा प्रिय यानी प्रिय लगने वाले भोगों का साधन है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को भावित है, चाहे वो श्रेय है चाहे प्रिय है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों में आकर्षण की भावना रहती है। उन दोनों में श्रेय यानी कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है, वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है। परंतु जो प्रेय अर्थात संसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, वह यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। यथार्थ लाभ क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति, मनुष्य का भगवान से जुड़ना, तो वो उसको नहीं पा पाता। और उस लाभ के चक्कर में जो प्रेय से अर्जित होता है वही संसार में फंस जाता है। और वो फंसना क्या है? वो बहुत ही विचित्र बात और सुंदर भी है। वो ये है कि हमारा जो कार्य है नित्य प्रति का, वो है संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि हम सभी लोग जितने मनुष्य हैं वो दो परिस्थितियों में रहते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं, भय और शोक। भय और शोक से लड़ते रहते हैं। किस कार्य में लगे रहते हैं? कार्य वो ये है, संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। संपत्ति अर्जन के लिए दिन प्रति सुबह उठे और सुबह से धंधा पानी क्या करना है उसमें लगे, कैसे पैसा कमाना है, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, तो कार्य में लग जाते हैं। उस संपत्ति अर्जन के मार्ग में आने वाली जो विपत्ति है, कैसे इस कठिनाई को दूर किया जाए, इसके निवारण के लिए लगातार उपाय करते रहते हैं। और उस विपत्ति के निवारण के लिए जो उपाय करते हैं उससे उत्पन्न हो जाता है एक और विपत्ति, और फिर उसके निवारण के लिए उपाय करते हैं। और ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं? नित्य संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण में लगे रहते हैं। और इनसे जो पिछली बार हमने जिन पर डिस्कस किया था कि भय और शोक उत्पन्न होते हैं। मेरी संपत्ति घट जाएगी, भय है। संपत्ति घट गई, शोक है। उस विपत्ति के सामने आने का भय लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखें तो कारण और उसमें उत्पन्न होने वाली परिस्थिति है। तो ये दोनों ही हमारे जीवन में लगातार चलते हैं। तो इसी चीज को यमराज आगे कहते हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनिक्त धीरा श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। कहते हैं श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्तौ, श्रेय भी और प्रेय भी दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं, मति के सामने आते हैं। और संप्रीत विविनिक्त धीरा, जो धीर पुरुष रहता है वो उन दोनों को अलग अलग कर लेता है, उनको पृथक कर लेता है और उनको समझता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा मंदो योगक्षेमा दुरणीते, भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण कर लेता है। परंतु मंद बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो जो लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपना लेगा और वो उस चक्र में वापस फंस जाएगा। तो इस तरह से यमराज बताते हैं कि हमको ये हमेशा ये चॉइस रहेगी कि हमको श्रेय चाहिए या प्रेय चाहिए। और इसमें कैसे हम लोग इसको डिसाइड करें, कैसे निर्णय लें कि ये हमारे लिए श्रेयस्कर है या यह प्रेय है। वो कार्य
जो भगवान को प्रिय हो जाएगा, अगर हम विचार करें, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएंगे, आपको इस जो प्रश्न का उत्तर हमेशा ही मिल जाता है, वो श्रेय रहेगा। उसको हम लोग और कंफर्म कर सकते हैं। हमको कभी किसी लेवल पे कंफ्यूजन है तो हम अपने गुरु से बात कर सकते हैं, या हम शास्त्रों में देख सकते हैं, और वो शास्त्रों में जैसा मार्ग बताया उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो श्रेय जो है वो परमानेंट देने वाला है, जबकि प्रेय जो है वो इंद्रियों द्वारा विषय के संसर्ग से प्राप्त क्षणिक सुख है। श्रेय सतोगुणी या फिर गुणातीत होता है, मतलब जिसके गुण का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों गुण में, न सतो न रजो न तमो में वो नहीं आता, जबकि प्रेय जो है वो रजोगुणी रहता है। तमोगुणी वो होगा जिसमें दुख भरा रहे, तो दुख तो नहीं मिलेगा आपको, उस समय तो नहीं मिल रहा है, पर वो क्षणिक जो है वो रजोगुण वाला है। और जो श्रेय है ये शाश्वत है, जन्म जन्मांतर के बंधन को निपटाने वाला है, खत्म करने वाला। लेकिन प्रेय जो है वो क्षणिक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अपने लोगों को मारकर मुझे कोई भी श्रेय नहीं दिखाई देता है, तो ये परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। एक अर्थ ये निकल करके यहाँ पर आता है। तो अर्जुन ये बात जानते हैं कि जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ मानव योनि में ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप देखें, प्रेय पशु भी प्राप्त कर लेते हैं। भूख लगी है, भोजन मिला, पत्ता चबा लिया, फल खा लिए, जिसका जैसा भोजन है, उसको प्राप्त करने के बाद में वो सुख की नींद सो जाते हैं, फिर उठे फिर दोबारा। तो प्रेय मिल रहा है उन्हें, वो हर समय उसके लिए प्रयास रहते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से यौन सुख है कि वो अपना जब उनका संसर्ग का समय आता है, मौसम आता है, अनुकूल परिस्थिति होती है, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मनुष्य कर रहा है वो पशु भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है ऐसा। शरीर का रख रखाव है वो भी कर लेते, छाया में खड़े हो जाते, गाय देखोगे, कुत्ते देखोगे, बारिश हो रही होगी, छाया में खड़े हो जाएंगे। हम भी अपने सिर पे छत यही तो कर रहे हैं, क्या फर्क है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो श्रेय है, कल्याणकारी कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को ही संभव है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई गधा आकर के सत्संग सुन रहा है, कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई कुत्ता कीर्तन करता मिले आपको, कोई भैंस जो है वो कहे कि चलो हमारी नाम कर रहे हैं, ये वाले परिस्थिति नहीं होगा। उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हमें मंदिर के मार्ग की तरफ जाना है, हमें साधु संतों का संग करना है, या जहाँ पर कथा हो रही है वहां पर, या हमें प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ, किसी की कृपा हो जाए, आप ऐसी कथाएं जरूर सुनेंगे कि कृपा हो जाती है, प्रसाद उनको मिला और वो पशु की योनि का त्याग हो गया और उसको फिर उससे श्रेष्ठ योनि मिल गई, ताकि वो उस कर्म को आगे बढ़ा करके और भगवत धाम जा सके। लेकिन उसको भगवत धाम जाने के लिए फिर भी आवश्यकता है मनुष्य योनि की। तो इसलिए यह मानव शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही वो एकमात्र साधन है, तरीका है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग के प्रभाव से मनुष्य जो है वो पशुवत व्यवहार करता है। जैसे जैसे युग बदलते गए, मनुष्य का जो व्यवहार है, जो प्रकृति है, वो भी बदलता रहा। तो अभी जो है मनुष्य कैसा हो गया, पशुवत हो गया है। जैसे पशु व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से वो प्रेय के पीछे लग गया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ वही संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। तो कलयुग जो है, और ये किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है, वो जो कलयुग की प्रिय वस्तुओं का अपने साधन की तरह प्रयोग करते हैं। कलयुग का स्थान क्या है, या उसकी प्रिय वस्तु क्या है, या उसका साधन क्या है, वो चार बताए महाराज परीक्षित भागवतम में। चार स्थान दिए उन्होंने कलयुग को। प्रथम स्थान है नशा किसी भी प्रकार का, दूसरा है तामसिक भोजन, तीसरा है परस्त्री या परपुरुष गमन, और चौथा है जुआ। ये चार में से कोई भी या चारों जो लोग इनके संसर्ग में रहते हैं या उनके करीब रहते हैं, तो वो
कलयुग के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं और वो श्रेय छोड़ करके प्रेय की तरफ चले जाते हैं। तो सूत जी से भागवतम के प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद के का प्रथम अध्याय उसका 9वां श्लोक है। वहां पर सूत जी से ये जिज्ञासा की और पूछते हैं, वहां पे एक श्लोक है, तत्र तत्रासंज संयुष्मन् भवता यद् निश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संसितुम् अर्हसि। तो इस प्रश्न की शुरुआत, मतलब जो वहां पे भागवतम का फाउंडेशन है वो ये प्रश्न ही है। भगवान से सूत जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि दीर्घायु की कृपा से प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि हमें बताएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। इस संसार में वो क्या चीज है, कहते हैं तत्र तत्रा संजायुष्मन है, वहां पर क्या सहज और लंबा आशीर्वाद पाए जाने वाला, भवता यद् निश्चितम, आपके द्वारा निश्चित किया गया। आप कौन सी ऐसी चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं जिससे मनुष्य दीर्घायु हो सके, वो अपना कल्याण कर सके। पुंसाम एकांततः, तो जन सामान्य के लिए नितांत जरूरी जो श्रेय तन्न, श्रेय मतलब परम कल्याणकारी, और तत्न उस हमको समझाने के लिए, हमको योग्य बनाने के लिए आप हमको कृपा करके बताएं। ऐसा सूत जी से प्रश्न है। तो वो क्या पूछा जा रहा है भागवतम में, पूछा जा रहा है कि कल्याण करने के लिए क्या किया जाए, जनमानस क्या करे कि उसका कल्याण हो जाए, वो श्रेय क्या है, यही प्रश्न है। और इस पे पूरी भागवतम जो है वो पूरी भागवतम श्रेय बताने के लिए ऐसे बाबा से समझ, ठीक है। तो इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने जवाब दिया है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के संबंध में बता रहे हैं, तो वही श्लोक ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही श्लोक है। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिं मुदस्सिते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यदा यथा स्थूल तुषावघाति नाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहला शब्द ही है इसमें श्रेय, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते, श्रेय क्या, परम लाभ, परम कल्याणकारी साधन, स्मृतिम मार्ग। तो वो कौन सा मार्ग है जो परम लाभ का है, कैसे, भक्ति मुदस्यते विभो, भक्ति को छोड़ करके, हे भगवान परम लाभ का मार्ग कौन सा है, भक्ति। तो परम लाभ के मार्ग भक्ति को छोड़ करके जो लोग क्लिश्यन्ति, ये केवल बोध लब्ध है, जो लोग कष्ट सहन करते हैं, किस लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति न करके जो सबसे कल्याणकारी है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान किसी प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर वेद से संबंधित। तो वो जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। कहते हैं कि उनके लिए, तेषाम उनके लिए, असौ यह क्लेशल, ये झंझट, ये सारा परिश्रम, एव शिष्यते, ये खाली परिश्रम ही रह जाता है। ज्ञान तो मिला पर वो भक्ति में नहीं बढ़े तो भगवत धाम की तरफ भी नहीं बढ़े। आपको जानकारी, जैसे कि हमारे साथ हो रहा है, इस श्लोक को यहाँ पर चुनने का ये भी एक कारण है कि हम क्या है कि आते हैं गुरुवार को चर्चा करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये बात की जानकारी हो जाती है। जानकारी हो जाने से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। हम लोग अगर ये बात सोचते हैं कि जानकारी हो गई तो हमको, जानकारी तो आपको पहले भी थी कि भगवान है, थी ना, तो उससे कोई कल्याण, अभी भी आपको जानकारी तो वही है,
आप उसको और रिफाइन कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। परंतु जब तक आप उस मार्ग में आगे स्वयं नहीं बढ़ते हैं, तो इसमें वो यही बताना चाहते हैं कि वो कैसा है कार्य। आगे वो कहते हैं कि वो कार्य किस तरह का है, किससे परिश्रम हो रहा है, कैसा परिश्रम। नान्यद यथा स्थूल कुशा वघाति नाम, जिस तरह से गेहूं का जो बाली रहता है ना, उसको पीटा जाता है, फिर क्या निकलता है, गेहूं निकलता है उससे। लेकिन यदि बाली खाली है और आप उसको पीटते रहिए तो आपको भूसा मिलेगा। यही इस श्लोक का मतलब है। तो हम लोग क्या है कि यदि बाली खाली है, खाली बाली को पीट रहे हैं हर थर्सडे आकर के, तो आपको भूसा मिलेगा। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य समझ गया ना हम लोग। जो हम सुनते हैं उसे हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी उस ज्ञान का लाभ है। यदि आप भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुए तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं है। आपको लाख जानकारी हो कि मुझे जो है वो ठंड आने पर स्वेटर पहन लेना चाहिए, कान बंद करके रखने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें, बीमार हो जाएंगे। जानकारी आपके काम की नहीं रही, अनटिल अनलेस आप उसको यूज ना करें। तो जो हम लोग यहाँ पर गुरुवार को बात करते हैं, उसको जब तक हम लोग मनन नहीं करेंगे घर जाके वापस अपने जीवन में, उसमें से कुछ भी मतलब, स्मृति तो इतनी अच्छी किसी की भी नहीं है, मेरी तो नहीं है, कम से कम मैं जो बोलता हूँ वो भी याद नहीं रहता सारा। लेकिन ये जरूर है कि उसको हम लोग अगर थोड़ा भी मनन करते हैं, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये एक चीज है जो मुझे करनी है, इस हफ्ते तो मैं एक ये कार्य जरूर करूंगा, कोई भी एक कार्य आप उठा लीजिए। इस तरह से आप संकल्प भी ले लेते हैं और आप उस मार्ग में आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप इतना ही सोचो कि मैं जितनी बार जमुआई लूंगा भगवान राम का नाम लूंगा। मतलब आपने ये भी संकल्प किया दिन में 2 बार जमुआई लोगे, 2 बार भगवान राम का नाम ले लोगे। तो किसी भी चीज को आप छोटे संकल्प लीजिए, बड़े मत करिए। भगवत नाम मतलब ये नहीं कह रहे कि आप तपस्या में जाके लीन हो जाइए, कल से फिर कोई आएगा नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे तो अगली बार से पता चलेगा थर्सडे को अटेंडेंस है, तो वो नहीं। पर ये जरूर है कि हम थोड़ा समय जो देते हैं भगवान की पूजा के लिए देते हैं, सभी लोग देते हैं, सब अच्छे लोग हैं। भगवान की नाक में 2 अगरबत्ती हम लोग पूछ के उनसे कहते तुम सूंघो मैं चला। ठीक है, तो वो थोड़ी देर तक उनके साथ रह के हम बात करने की कोशिश करें, हम अंदर से उनको सच में याद करने की कोशिश करें कि आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनो, ऐसा वाला फेज। ठीक है, तो आप जब इस तरह से बढ़ेंगे आगे, भक्ति करेंगे, एक प्रॉपर भक्ति समय के साथ आती है। सही मार्गदर्शन चाहिए होता है उसके लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें बहुत सही व्यक्ति हूँ, पर यह है कि जो शास्त्र में लिखा है हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और एक छोटा छोटा संकल्प ले सकते हैं हर बार, जैसे मान लो हम जाते हैं तो कोई एक श्लोक ही याद कर लेंगे, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में श्लोक का एक हिस्सा, कोई भी भगवत गीता अब हम लोग के पास सबके पास है, श्लोक का कोई भी एक श्लोक का एक हिस्सा। पहला श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पूरे हफ्ते खाली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रटो, आप कुछ और आगे बढ़ो ही मत, वो आपके लिए कल्याण कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब भगवान राम की बात कर रहे थे हम कि आप बस खाली यही कि हमको नहीं कर पाते हम माला, कुछ लोग कर लेते हैं कुछ नहीं कर पाते, तो हम जो है वो खाली 4 बार नाम लेंगे, नहा जब तक नहाएंगे तब तक राम 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 करेंगे, नहीं है टफ ना, या हनुमान चालीसा पढ़ते तो वैसा करेंगे। तो वो आप इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में स्वयं बहुत सारे चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग खाली धोती जो है वो ना पीटे, नहीं तो हम लोगों को भूसा मिलेगा। ठीक है, हम लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, भूसा मिलेगा। और प्लीज आप भूसा ना खाएं, आप लोग रोटी खाएं, आटा खाएं, हम लोग इकट्ठा सिर्फ इसलिए होते हैं। तो जो यहाँ पर
अर्जुन पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम भावे। अपने लोगों को मार करके मुझे ये रास्ता कल्याणकारी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि वो श्रेय जानते हैं क्या है, वो श्रेय जानते हैं, परंतु धर्म और धर्म के बीच का जो मोह है, द्वंद है, उसमें फंसे होने की वजह से भगवान को वो बता रहे हैं कि श्रेष्ठकर नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें तो स्वजन को मार करके विजय से, राज्य से, किसी से श्रेय नहीं मिलेगा, ना तो विजय से मिलेगा, ना किसी सुख से मिलता है। तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं, मैं क्यों मारूं किसी को, मुझे तो आकांक्षा भी नहीं, मतलब मुझे प्रेय भी नहीं चाहिए और मुझे श्रेय मिल नहीं रहा है। प्रेय क्या हुए, विजय, विजय की आकांक्षा, राज्य का सुख, ये तो हम बात कर रहे थे अभी। तो ये प्रेय हुए, तो क्या कह रहा है कि हमें प्रेय तो मिल नहीं रहा है, हमें चाहिए भी नहीं। ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। दोनों नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, ठीक है, और श्रेय हमें मिल नहीं रहा है किसी को मार के, तो मैं ये सब क्यों करूं, मुझे सब करने की क्या आवश्यकता है। तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो स्वजन है, जिनको वो मारने की बात कर रहा है, एक्चुअली वो उसके अपने है ही नहीं, ठीक है, वो स्वजन ही नहीं है, वो स्वजन की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं। बस अर्जुन को भ्रम यही हो गया, तो वो स्वजन और स्वजन के भ्रम में फंसा है। स्वजन कौन है, परमात्मा, जो आपका हृदयस्थ है, जो आपके हृदय में बैठे, वही है ना स्वजन, वही आपके अपने हैं। भगवान कृष्ण उसके रथ पे बैठे हुए हैं, पर उसका ध्यान अभी उधर नहीं है, अभी किधर है, जो लोग उसके कुटुंबी लोग हैं। तो वो स्वजन और स्वजन के बीच की जो परिस्थिति है, वो भ्रम है, तो उसके इसमें भ्रम में फंसे होने के कारण ऐसी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, युद्ध करेंगे, जीत भी जाए, राज्य भी मिल जाए, पर उससे मुझे तो ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। तो क्या मिलेगा, सुख मिलता, प्रेम मिलता, मुझे नहीं चाहिए, और मारने पे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे पाप जरूर लग जाएगा। आगे के श्लोक में वो ऐसा कहेंगे कि उससे पाप जरूर लग जाएगा, तो हम क्यों करें। तो हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग हाँ देखेंगे यहाँ पर इस वाले 31वें श्लोक में, इससे पहले 28 में उन्होंने बोला था कि सबको देखने के बाद में मेरा हाथ संसृते गांडीव, मेरा हाथ से गांडीव सरक रहा है, और भ्रमतीव मना, मतलब मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, तो वो सारे करुणा वाले। तो उन्होंने पहला कारण युद्ध न करने का वहां पे दे दिया था कि करुणा या दया भाव उत्पन्न हो गया है। दूसरा जो है, अब ये वहां से तनाव स्थित हुआ, और दूसरा अब इसके आगे वो बात करेंगे। तो पहला कारण क्या हो गया, करुणा, ठीक है। तो 5 कारण बताएंगे अर्जुन, 4 हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, 5वां हम लोग दूसरे अध्याय में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है।